आप चाहे किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में पढ़ लो, उनकी सक्सेस का राज कहीं ना कहीं उनकी मॉर्निंग रूटीन में छुपी मिलेगी। जो मॉर्निंग हैबिट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें वो ताकत है जो एक कार एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर आदमी जिसकी 11 हड्डियां टूट चुकी हो उसे एक अल्ट्रा मैराथन रनर बना सकती है। कैंसर से लड़ते हुए कर्ज में डूबे एक आदमी को लाखों लोगों को इंस्पायर करने वाला की नोट स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बना सकती है। 20 साल की उम्र में एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हुए हेल को डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। ऑलमोस्ट 6 मिनट तक उनका दिल नहीं धड़का। बड़ी जिद्दोजहद के बाद उनकी धड़कनें वापस आई, लेकिन वो कोमा में थे और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएंगे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस हादसे से लगभग 3 साल बाद वो एक अल्ट्रा मैराथन रनर है और एक हॉल ऑफ फेम बिजनेसमैन। अभी उन्होंने सक्सेस का आसमान में उड़ना शुरू ही किया था कि किस्मत ने एक बार फिर से उन्हें औंधे मुंह गिरा दिया। अक्टूबर 2016 में डॉक्टर्स ने उन्हें उनके कैंसर के बारे में बताया। कैंसर और उसके ट्रीटमेंट कॉस्ट ने हेल को फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली तोड़ दिया, लेकिन वो एक बार फिर खड़े हुए और इस बार कभी नहीं रुकने के लिए। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? इन सब में उनका साथ दिया उनकी मिरेकल मॉर्निंग हैबिट्स ने। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे आप आज क्यों उठे हो? इसलिए क्योंकि आपको उठना पड़ा या इसलिए कि आप उठना चाहते थे? द मिरेकल मॉर्निंग ये किताब आपको सुबह उठने के एक्सपीरियंस को एक्साइटिंग और खुशनुमा बनाने के बारे में है, ताकि हर सुबह आप किसी पर्पस के साथ उठो, खुद को वो इंसान बना सको जो अपनी लाइफ को फुलफिलिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का दम रखता हो। हमारे जिंदगी के 4 पिलर्स हैं: फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है। हेल ने मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को इन्हीं 4 पिलर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है ताकि आपकी लाइफ में पीस, पर्पस और डिटर्मिनेशन आए। और इस रूटीन को उन्होंने नाम दिया है सेवर्स का। सेवर का एस यानी साइलेंस। सुबह उठते ही आप क्या करते हो? एक हाथ में कॉफी और दूसरे हाथ में फोन उठाकर मेल या सोशल मीडिया चेक करते हो, यानी सुबह सुबह बाहर के शोर को अपने अंदर भर लेते हो। जबकि एक स्ट्रेस फ्री दिन के लिए सबसे जरूरी है साइलेंस। साइलेंस की मदद से आप खुद पर फोकस कर सकते हो। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आप खुद। आप हो तो सब कुछ है। कुछ मिनट का साइलेंस कई बार आपको इतना कुछ सिखा जाता है जो कई बुक्स पढ़कर भी आप नहीं सीख पाते। उठते ही एक हैक्टिक दिन में घुसने से पहले कुछ पल खुद के साथ बिताओ। साइलेंस प्रैक्टिस के कई तरीके हैं, जैसे मेडिटेशन, प्रेयर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, डीप ब्रीदिंग या फिर ग्रेटिट्यूड। आप अपना फेवरेट तरीका चुन सकते हो। इस स्टेप को अपने सुबह में सिर्फ 10 मिनट दो और देखो कि आपकी लाइफ कैसे स्ट्रेस फ्री और फुलफिलिंग हो जाती है। यानी एफर्मेशन। अफर्मेशन यानी वो बातें जो हम जाने अनजाने खुद से करते हैं। अफर्मेशन धीरे धीरे हमारे बिलीव में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी प्रोग्राम की तरफ फिक्स हो जाते हैं। यानी आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। इसलिए इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आप अंदर क्या सोच रहे हो। अगर आप अपने अफर्मेशन को डिजाइन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट आप अपने फियर और लिमिटेशन को ही दोहराते रहोगे और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सुबह कुछ मिनट अपने आप से वो कहो जो आप बनना चाहते हो और देखो कैसे आपका हर एक एक्शन उसी के अकॉर्डिंग होता चला जाएगा। अफर्मेशन प्रैक्टिस करने का बेस्ट वे है कि आप इसे कहीं लिख लो। लिखो कि आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, क्यों चाहते हो। जो आप चाहते हो उसे पाने के लिए आपको कैसा इंसान बनना होगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा। और फिर लास्ट में कुछ कोट्स और फिलोसफी जो आपको इंस्पायर करती है। जब आप 5 मिनट तक पूरे फील और इमोशन के साथ इन्हें दोहराओगे तो आपके लाइफ में भी मिरेकल जरूर होगा। यानी विजुअलाइजेशन। जब आप इम्पॉसिबल को विजुअलाइज कर लेते हो तो वो पॉसिबल होने लगता है। यूं समझ लो कि ये आपके अफर्मेशन का वीडियो वर्जन है। इसे कैसे करना है देखते हैं। आंखें बंद करके गहरी सांस लो और अपने दिमाग को शांत करो। इमेजिन करो कि आप क्या चाहते हो। अपने वाइल्ड ड्रीम्स और डीप डिजायर्स को अपने आंखों के सामने आने दो। इस दौरान अपने सभी सेंसेस को खुले रखो ताकि आप हर डिटेल को देख सके और उसे टच, टेस्ट और स्मेल भी कर सको। जो आप चाहते हैं उसके लिए एज अ पर्सन आपको जैसा बनना होगा उस बदलाव को अपने अंदर फील करो, उसे विजुअलाइज करो। अगर आप विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को आसान बनाना चाहते हो तो अपने लिए एक विजुअलाइजेशन बोर्ड तैयार करो और वहां वो सारी पिक्चर और इंस्पिरेशन लगाओ जो आपके ड्रीम से जुड़ी हो। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी देता है और उसे हार्डवर्क के लिए प्रोग्राम करता है। यानी एक्सरसाइज। वो कहते हैं ना कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रहता है। यानी आपके माइंड और बॉडी दोनों को हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। योग, पुशअप, स्क्वाट्स, पुलअप्स या जंपिंग जैक्स। इस मॉर्निंग रिचुअल का मेन पर्पस है आपकी एनर्जी और कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना ताकि आप सारा दिन फोकस्ड रहो। इस रिचुअल को कम से कम आपको 20 मिनट देने हैं। क्या सोच रहे हो कितना टाइम कहाँ से लाओगे? लेकिन अगर आपने आज एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाला तो कल आपको बीमारियों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हेल एल्रोड की फेवरेट एक्सरसाइज है योग, क्योंकि इसे फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल सभी एस्पेक्ट को टैप करने का मौका मिलता है।
आर मतलब रीडिंग। आप में से कितने लोग रीडिंग करते हैं? सक्सेस पाने का सबसे फास्टेस्ट तरीका है कि आप किसी की सक्सेस को कॉपी कर लो, और उसके लिए सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए रीडिंग जरूरी है। रीडिंग से आपको नॉलेज के साथ साथ आइडियाज और स्ट्रेटेजीज भी मिलते हैं, जिससे आप लाइफ के हर एक्सपेक्ट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको कुछ इस तरह से रीडिंग करना है। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुक सिलेक्ट करो, उसके कंटेंट पढ़कर देखो और अंदाजा लगाओ कि आप इस बुक से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और फिर हाइलाइटर, पेंसिल और डायरी लेकर किताब पढ़ना शुरू करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन या हाईलाइट करो और टेकअवे को डायरी में लिख लो। इस तरह से आपको कम से कम 10 पेजेस रोज पढ़ना है। अगर आप रोज 10 पेजेस पढ़ते हैं तो साल में 3650 पेजेस हो जाएंगे। चलो आप रोज नहीं पढ़ पाए तो भी 3000 पेजेस हो ही जाएंगे, यानी कम से कम 300 पेजेस की 10 बुक्स। है ना बड़े कमाल की बात। एस मतलब स्क्राइबिंग यानी राइटिंग। अपने डेली कामों के बारे में लिखो। अपनी डायरी निकाल कर लिखो कि आज आप सुबह उठकर किन चीजों के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हो, किस चीज पर आपको प्राउड है, आज पूरे दिन में आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऐसा करने से आपके दिन को एक डायरेक्शन मिलता है, आपका काम स्ट्रीमलाइन होता है और आप सॉर्टेड फील करते हो। किसी भी चीज के बारे में लिखने के लिए आपको उसे प्रॉपर्ली समझना होता है, इसलिए जब आप बातों को एनालाइज करके लिखते हो तो आपके माइंड में वो क्लियर हो जाती है। और लिखने की सबसे एक्साइटिंग बेनिफिट ये है कि आप जब चाहो दोबारा पढ़कर अपनी स्ट्रेटेजीज रिवाइज कर सकते हो। यही थी हेल एलरोड की लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मिरेकल मॉर्निंग हैबिट्स। लेकिन इन्हें फॉलो करने के लिए तो आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा। देखिए इस बुक के कवर पर भी लिखा है द 6 हैबिट्स दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बिफोर 8 AM। अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो ऑथर ने खास आपके लिए बताया कि कैसे आप अलार्म को स्नूज करने से बच सकते हैं। आइए देखते हैं। एक स्नूज प्रूफ मॉर्निंग की ये है कि आपको रात को सोते समय ही माइंडफुली और एक्टिवली बेड टाइम अफर्मेशन के जरिए ये डिसाइड करके सोना होगा कि आपको सुबह कितने बजे उठना है। बेड टाइम अफर्मेशन का एक एग्जांपल, जैसे आज मैं 11 बजे सोने जा रहा हूँ, सुबह 5 बजे उठूंगा, यानी 6 घंटे की नींद मिलेगी, जो कि मेरे बॉडी के लिए काफी है। सारे सक्सेसफुल लोग 5 से 6 घंटे ही सोते हैं। मैं अपना प्रीशियस टाइम एक्स्ट्रा सोने में वेस्ट नहीं करूंगा। इसके बाद अपने अलार्म को रूम के दूसरे कोने में रख दो, जहाँ आपको बंद करने के लिए चलकर जाना पड़े। अपने बेड के पास अपना ब्रश भी रखो और अपना वर्कआउट क्लोथ भी रेडी रखो। उठते ही ब्रश करो और वर्कआउट क्लोथ पहनो और एक्सरसाइज का मजा लो। आपकी नींद गायब। उठने के बाद इस पूरे रिचुअल को अगर आप ऑथर के हिसाब से फॉलो करोगे तो आपको 1 घंटा लगेगा। लेकिन हो सकता है कि आप सुपर बिजी हो, या किसी दिन आप उठने में लेट हो गए, या कभी आपको कोई और इम्पोर्टेंट काम हो, तो क्या रिचुअल को स्किप कर दे? जी नहीं। हेल एलरोड की मिरेकल मॉर्निंग की सबसे खास बात यह है कि ये 100% कस्टमाइजेबल है। आप चाहो तो इसे 6 मिनट में पूरा कर सकते हो। बस हर एक लाइफ सेवर को 1 मिनट दो और आपका काम हो गया। यानी 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट अफर्मेशन, 1 मिनट विजुअलाइजेशन, 1 मिनट एक्सरसाइज, 1 मिनट रीडिंग और 1 मिनट स्क्राइबिंग। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।